नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। फिर निफ्टी पर इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इलियट वेब प्रिंसिपल और न्यू एनालिसिस के रोबस्ट टेक्निकल टूल को फिर निफ्टी के करंट कंडीशन को प्रॉपर वे में समझने के लिए हमने सिंपल तरीके से यूज किया है। जैसा हम लास्ट 2 वीक से अपने यूट्यूब वीडियो में बताए हैं कि फिर निफ्टी मार्केट के नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। इस यूट्यूब वीडियो में हम फिर निफ्टी मार्केट की टर्बुलेंट वर्ल्ड में शॉर्ट ऑन एवरेज स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करने की कला पर प्रकाश डालते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस बेयरिश मार्केट्स में कैसे सेल करें, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में टाइमिंग का महत्व और शॉर्ट पोजीशन में रिस्क मैनेजमेंट की कला में कंप्लीट नो हाउ हासिल करना आवश्यक है, जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। हम पता लगाएंगे कि ट्रेडिंग डिसीजन लेते समय टाइमिंग क्रूशियल क्यों है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बीच अंतर कैसे हो सकता है। जाने कि फिर निफ्टी में डाउनवर्ड के दौरान की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की पहचान कैसे करें, बुक प्रॉफिट्स, एवॉइड लॉन्ग पोजीशन अभी के समय में वाइटल क्यों है। जाने इफेक्टिव शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की खोज करें जो डाउन ट्रेंड मार्केट में काम करती है। हम गिरावट के दौरान प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने और लॉन्ग पोजीशन से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। जाने की शॉर्ट पोजीशन में केयरफुल मैनेजमेंट में प्रोफिशिएंसी हासिल करके अपनी कैपिटल की सुरक्षा कैसे करें। हम यह इंश्योर करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और अदर रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के उपयोग पर चर्चा करेंगे कि आपका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्रॉफिटेबल बना रहे। न्यू एनालिसिस मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए एक फोर्सफुल टेक्निकल वेपन है। न्यू एनालिसिस के क्रिएटिविटी को स्किलफुल ऑपरेट करना जाने, जो मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए एक पॉलिश्ड और रियलिस्टिक अप्रोच है। हम इसके प्रिंसिपल्स को तोड़ेंगे और आपको फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि इसे अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन पर कैसे लागू किया जाए। चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिर निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ पे 27 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके जो 3 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट किया था और उसका नीचे हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत नीचे 1 2 और फिर से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके थे। और जैसा हम लोग देखे थे पिछले 2-3 वीक पहले यहाँ आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे जो राइज हुआ एक करेक्टिव राइज है जो कि सेकंड वेव कंप्लीट करके और फिर से नीचे थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुका था। और जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का नीचे का यहाँ पे 1 और 2 और पुनः हम लोग थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर जाने की संभावना है। एग्जैक्टली हम लोग देखे कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करने का यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर चुके थे और इसी थर्ड वेव के तहत नीचे का फॉल हुआ और उसका यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से करेक्शन में रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो नीचे करेक्टिव फॉल के तहत जो थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया है उसका सबऑर्डिनेट वेव 1 2 और यहाँ से हम लोग फिर से थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर चुके हैं। अब इसी थर्ड वेव के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट करने का इसके सबऑर्डिनेट वेव नीचे का 1 2 और पुनः हम लोग थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और हम लोग फोर्थ वेव में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है इस वीक में छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है जो कि फोर्थ वेव कंप्लीट करेगा और पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे वीक की यदि बात करें तो पूरे वीक में एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि चूंकि सेकंड वेव हम लोग का यहाँ पे है और इस सबऑर्डिनेट सेकंड वेव का थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, तो जैसा आप एसेंशियल रूल ऑफ इम्पल्स वेव को जानते हैं कि जिसमें बताया गया कि थर्ड वेव कभी भी 100% रिट्रेस नहीं होना चाहिए। इस वीकली हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हम लोग का 19,740 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए हम लोग जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलेंगे और अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। जब भी हम लोग का ये फोर्थ वेव कंप्लीट करके पुनः हम लोग का जब नीचे कंटिन्यू करेगा तो फिर से हम लोग का नीचे 19,800 या 19,700 से भी नीचे आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे तो आप शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करके हम लोग का नीचे का थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका हम लोग पुनः
फोर्थ वेव में इंटर किए हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और फोर्थ वेव के तहत हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 19 से 38 और ऊपर का 19 से 300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करें, और जब भी हम लोग का ये फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू करता है तो फिर से नया लो बनने की संभावना है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे के लिए यदि आप शॉर्ट करते हैं, ऊपर का स्टॉपर्स रखेंगे 19 से 500 का, इस स्टॉपर्स को ध्यान रखें, रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि अपर लेवल या लोअर लेवल को ध्यान में रख करके छोटा छोटा ट्रेड करें और अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो अपर स्टॉप जो वीकली पॉइंट ऑफ का अपर स्टॉपर्स दिया उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। चूंकि करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः हम लोग फिर से नया लो बनने की संभावना है, जिसके तहत हो सकता है कि 18,800 या 18,700 से भी नीचे आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।